बड़ी आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल करियर हाईवे में। तो आज हम लोग लेके आए हैं फिर से एक नया टॉपिक लेके, जो है मेरा द्विघाती सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। क्या है कि हम लोग द्विघात समीकरण पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग दूसरा वे में पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक सूत्र होता है जिसको बोला जाता है द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र के द्वारा किस तरह हम द्विघात समीकरण को जो मूल होता है, मतलब जो x का जो मेरा वैल्यू आता था, हम लोग पहले क्लास में पहले इससे देखे हैं कि उसका दो वैल्यू आता है, तो वो किसके थ्रू हम निकालेंगे? वो हम लोग निकाले थे फैक्टराइजेशन मेथड से। द्विघात समीकरण हम लोग किसमें पढ़े थे? फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड विधि से उसको हम लोग तोड़े थे। तो हम लोग आप किसमें तोड़ेंगे? द्विघाती सूत्र में। ठीक है, तो इसका जनरली किस टाइप का क्वेश्चन आता है? तो सबसे पहले बोलता है कि क्या निकालना है हमको? विविक्तर निकालना है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, विविक्तर यानी कि डी। कोई एक मेरा समीकरण दिया हुआ रहेगा, उसको हमको क्या निकालना है? उसका विविक्तर निकालना है। अब विविक्तर हमको क्या बताता है? उसका तीन टाइप का प्रकृति होता है। एक d इक्वल टू 0 होता है, एक d ग्रेटर देन 0 होता है, और एक d स्मॉलर देन 0 होता है। तो विविक्तर हमको क्या बता देगा कि अगर d मिल जाएगा तो d के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि वो 0 के इक्वल टू है, 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। ठीक है, तो हम लोग को याद रखना है कि हम जो उसका मूल होता है यानी कि रूट्स होता है, एक्स का जो वैल्यू आएगा, समीकरण का जो वैल्यू आएगा, तो वो मेरा दो ही कंडीशन में देता है। किस कंडीशन में देता है? 0 और 0 से बड़ा होगा तभी। अगर वो 0 से छोटा हो जाएगा तो हम उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, जो संभव नहीं है। ठीक है, दूसरा है मूल ज्ञात करना, इसका सूत्र। तो इसका सूत्र मेरा क्या होता है? द्विघाती सूत्र। तो सपोज अगर समीकरण में एक्स रहे या वाई रहे, जेड रहे, कुछ भी है, एक वेरिएबल का मान लेकर हम लोग चलते हैं कि अगर एक्स का वैल्यू मेरा निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। क्या होता है मेरा? मूल निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, दूसरा हम क्या देख लेंगे यहाँ पर? डी, विविक्तर डी। तो डी का फॉर्मूला मेरा हो जाता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा एक नया चीज आ गया कि मेरा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मेरा बी ए सी, इस सबको हम समझने के लिए क्या समझेंगे? कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, जब तक मेरे पास एग्जाम्पल नहीं आएगा तब तक हम ए बी सी क्या होता है ही नहीं समझ सकते हैं। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? बी ए और सी चाहिए। ठीक है, और रूट का मेरा यानी कि जिसको द्विघाती सूत्र बोला जाता है एक्स, ये क्या है मेरा? यही है मेरा द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, यही हमको उसका दो वैल्यू देगा। किस कंडीशन में? जिस कंडीशन में डी या तो 0 होगा या तो ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? तो द्विघात समीकरण का रूप, फॉर्म। तो क्या पढ़े थे? क्या होता है मेरा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये मेरा द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है। तो इस फॉर्म को हमको जस्ट क्वेश्चन के नीचे लिख देना है। किसके लिए? तो ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हम लोग क्या कर लिए कि द्विघात समीकरण का जो फॉर्म होता है, उसका जो रूप होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको कहाँ लिख दिए? क्वेश्चन के जस्ट नीचे। अब हम क्या करेंगे? इसका कंपेरिजन करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर मैच कर गया, दैट मीन्स ए मेरा क्या आ गया? 2। एक्स के साथ एक्स मैच कर गया तो बी इक्वल टू क्या आ गया मेरा? -3। और सी मेरा कितना आ गया? तो 5। कितना आ गया मेरा? 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? क्या निकालना है मेरा हमको? सबसे पहले क्या बोले थे? क्या निकालना है सबसे पहले? तो डी। तो डी का वैल्यू क्या फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ लिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले पहला स्टेप मेरा क्या है
कि हमको ए बी सी का वैल्यू मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, डी, यानी कि जिसको बोला जाता है विविक्तर। क्या बोला जाता है, विविक्तर। ठीक है, तो बी का वैल्यू मेरा कितना है -3, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 5। अब देख लेंगे 3 का स्क्वायर तो 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 2 जा 8, क्या हो गया मेरा 40। अब इसको माइनस कर देंगे, प्लस माइनस में माइनस, यानी कि 31, माइनस ज्यादा है तो माइनस, यानी कि डी मेरा क्या आ गया <0। डी मेरा क्या आ गया <0। इसका क्या हो जाएगा, इसका हम मूल्य निकाल ले सकते हैं। हम लोग क्या बोले थे कि अगर डी मेरा इक्वल टू 0 आएगा, डी ग्रेटर देन 0 आएगा, तो इसी कंडीशन में उसका हम रूट निकाल सकते हैं। अगर मेरा डी <0 आ जाएगा तो इसको हम क्या निकाल देंगे, अतः इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, हम लोग क्या देख लिए कि अगर डी का वैल्यू मेरा 0 से कम आ गया, यानी कि माइनस में आ गया, तो हम उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि इसका रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग एक कंडीशन को चेक कर लिए कि अगर डी का वैल्यू मेरा 0 से छोटा आ जाता है, दैट मीन्स माइनस में आ जाता है, विविक्तर मेरा माइनस में आ जाता है, तो उसका रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो मेरा उसका मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 3x² -4 √3x + 4 = 0। ठीक है, तो हम क्या बोले थे कि सबसे पहले जो भी मेरा इक्वेशन दिया हुआ है, अगर द्विघाती सूत्र के समय उसका रूट निकालना है, तो जो मेरा क्वेश्चन रहेगा उसमें सबसे पहले क्या निकालना है, ए बी और सी का वैल्यू निकालना है। तो ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो द्विघात समीकरण का जो फॉर्म है जो मेरा बगल में लिखा हुआ है, ax² + bx + c को कहां पुट कर देना है, जस्ट क्वेश्चन के नीचे। तो ax² + bx + c = 0। अब क्या करना है, कंपैरिजन करना है, यानी कि मिलाना है। x² के साथ x² मिल गया, यानी कि a का वैल्यू मेरा हो गया 3, x के साथ x मिल गया तो b का वैल्यू मिला कितना हो गया -4 √3, और c इक्वल टू मेरा कितना हो गया 4। ठीक है, अब a b और c मेरे पास आ गया। अब क्या करें, दूसरा काम क्या है मेरा, विविक्तर। क्या निकालना है, विविक्तर, जिसको हम लोग बोलते हैं d। तो d का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, तो b मेरा कितना है, तो -4 √3, -4 × 3 × 4। तो क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, तो 4 का स्क्वायर मेरा 16 इंटू √3। हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं कि किसी भी संख्या का डबल रूट होता है तो उसका रूट हट जाता है। √2 × √2 तो 2, √3 × √3 तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ओनली फॉर 3 बचेगा। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 3, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -4 × 12, 12 × 4 48, यानी कि 48 - 48, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा। तो अब मेरा क्या आ गया, 0। तो d = मेरा आ गया 0। अब इसका क्या हो जाएगा, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। ठीक है, इसका मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, d 0 है तो इसका रूट भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। d मेरा 0 आ गया, दैट मींस इसका जो रूट आएगा, मूल आएगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, वो भी बराबर होगा। तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं बराबर। क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं बराबर। किस लिए बराबर आएगा, दैट मींस d मेरा 0 आया है तो उसका जो रूट आएगा वो भी मेरा बराबर ही होगा। तो मूलों की प्रकृति क्या हो गया, वास्तविक एवं बराबर। अब आता है इसका मूल, तो क्या है मेरा x, समीकरण में क्या है मेरा x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्विघाती सूत्र हम लोग का पढ़े थे, -b ± √d
अपॉन 2a। अब माइनस बी तो माइनस बी, बी का वैल्यू मेरा कितना है, तो फिर से माइनस देंगे 4√3 प्लस माइनस रूट डी, तो रूट डी मेरा कितना आ गया, तो 0 अपॉन 2, ए का जगह मेरा कितना आ गया, ए का वैल्यू कितना है, तो 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा मेरा, यहां से उसको हम फिर तोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट डी, तो रूट 0 का रूट तो 0 ही होगा मेरा, अपॉन 3 2 जा 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर दो सिंबल मेरा, एक प्लस एक माइनस, तो इसको हम क्या करते हैं, जब हम सेपरेट करते हैं इसकी, इसका जो दो मूल आएगा, यानी कि एक बार लिखते हैं अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4√3 प्लस 0 अपॉन 6, और बीटा इक्वल टू हो जाएगा, दो को चाहिए था, एक अल्फा एक बीटा, तो एक बार यहाँ पर दो सिंबल, एक बार प्लस देके 0 लिखे हैं, एक बार माइनस देके 0 लिखेंगे, तो 4√3 माइनस 0 अपॉन 6। ठीक है, इसमें कुछ कटेंगे तो काट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हो गया मेरा अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 2√3 अपॉन 3। अब बीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2√3 अपॉन 3, यानी कि x का जो दो वैल्यू आया क्या आ गया, तो 2√3 अपॉन 3, और दूसरा भी आ गया 2√3 अपॉन 3। अभी हम लोग चर्चा की थी थोड़ा देर पहले कि अगर मेरा d का वैल्यू का आ गया है 0 आया है, दैट मीन्स उसका जो रूट आएगा वो भी मेरा बराबर आएगा। देखिए मेरा बराबर आ गया है, तो ये मेरा आ गया 2 x का रूट। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे किस कंडीशन में, जब d मेरा 0 से बड़ा आएगा, उस कंडीशन में हमको देखना है। इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है हम लोग के पास क्वेश्चन। अब हम लोग सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप, जैसे नेक्स्ट दो क्वेश्चन में हम लोग देख लिए, सबसे पहला काम क्या है मेरा, तो द्विघात समीकरण का जो फॉर्म होता है उसको इसके नीचे लिखना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, a b और c का वैल्यू, इसके साथ इसको मिला दिए, दैट मीन्स a इक्वल टू 2, x के साथ x मैच किया, दैट मीन्स b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू 3। अब a b c का वैल्यू हमको मिल गया, तो क्या निकालना है, तो d, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b² बोले तो b का वैल्यू -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का जगह 2 3, तो कितना आ गया मेरा 6 का स्क्वायर यानी कि 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 2 8 8 3 24 यानी कि 12। तो डी का वैल्यू मेरा कितना आ गया 12, यानी कि डी का वैल्यू आया कितना 12। दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं डी इज ग्रेटर देन 0, यानी कि डी का जो वैल्यू है 0 से बड़ा है। 12 है प्लस है मतलब 0 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका मूलों की प्रकृति, यानी कि इसका जो रूट निकलेगा उसका क्या नेचर होगा, मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, 0 था तो बराबर आया था, 0 से बड़ा है, इसका मतलब वो कम बेसी आएगा, यानी कि वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, यानी कि जो दो रूट आएगा इसका वो प्लस मतलब कम या बेसी हो सकता है, एक दूसरे मतलब मैच नहीं करेगा, कहने का मतलब बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मूल का जो प्रकृति का हो जाएगा वास्तविक और असमान। ठीक है, तो अब इसका मूल निकालते हैं किसका, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र किसमें क्या है, x है, यानी कि x का जो रूट निकलेगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, अब -b तो माइनस
बी का वैल्यू कितना है, तो -6 प्लस माइनस रूट डी कितना आ गया 12, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे अपॉन नीचे कितना है 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 2। ठीक है, तो इसको हम ठीक से फिर से कर देंगे माइनस माइनस x इक्वल टू माइनस माइनस +6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 2a, यानी कि 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे हम 6 प्लस माइनस रूट 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 अपॉन 4। ठीक है, अब 6 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा रूट से, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, अंदर में 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए 2 बाहर आ गया, अब नीचे हो गया 4। अब इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो 2, तो x बराबर हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 2 3 जा 6 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4, 2 2 जा 4। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, तो x बराबर का आ गया 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, तो इसका आप जो दो रूट आएगा, क्या बोले थे, अगर प्लस माइनस में तो एक बार प्लस के साथ लिखाएगा, एक बार माइनस के साथ, दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, एक वैल्यू मेरा आ गया, और बीटा, तो बीटा का आ गया मेरा 3, एक बार प्लस ले लिए हैं, अब दूसरा का लिखना है माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो देखिए मेरा चेंज कर गया, क्या बोले थे, मेरा मूलों का प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स का क्या आ गया था, वास्तविक और असमान। हम लोग पहले ही क्या बोल दिए थे कि अगर मेरा डी का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा तो उसका जो रूट निकलेगा, उसका जो मूल निकलेगा, वो मिसमैच करेगा, एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। जिस प्रकार डी में 0 में जो देखे थे इक्वल आया था, वो इक्वल हमको यहाँ पर नहीं दिखने मिलेगा। ठीक है, तो एक बार प्लस हो गया, एक बार माइनस हो गया, दैट मीन्स एक्स का जो दो वैल्यू आ गया, क्या क्या आ गया, एक बार 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 आ गया, और एक बार 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 आ गया। तो ये था मेरा द्विघाती सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। किस सूत्र के द्वारा, तो द्विघाती सूत्र के द्वारा, जिसमें हम लोग 3 कंडीशन देखे, एक डी बराबर 0, डी का वैल्यू 0 से बड़ा और डी का वैल्यू 0 से छोटा, और ये भी देख लिए कि जिस कंडीशन में डी का वैल्यू माइनस यानी 0 से छोटा आता है तो उसका मूल नहीं निकाला जाता है। सिर्फ 2 ही कंडीशन में डी का वैल्यू निकाला जाता है, मूल निकाला जाता है, जिस कंडीशन में डी 0 तो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये था मेरा द्विघाती सूत्र के उपयोग से समीकरण का मूल निकालना।